आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने आज डाल्टनगंज के परिसदन भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट को बहुत ही सराहनीय बतलाया। कहा यह बजट हर वर्ग को लाभ देगा। कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का सोच है यह बजट, जिससे किसान सहित आम आदमी को लाभ मिलेगा। कहा कि भाजपा हर वर्ग का विकास चाहती है, वैसे भी भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। इस पर आधारित है यह बजट, जो आम लोग और खास लोगों के लिए काफी अच्छी पहल है। आज भारतीय जनता पार्टी पलामू जिला के तत्वाधान में कल जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार ने श्रीमती सीता निर्मला रमन जी, जो भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2025-26 का बजट को पारित किया। आप सबको जानकारी में है कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस देश के किसान, युवा, महिला और सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए बजट को पारित किया है। इस बजट की जो विशेष बातें हैं, सबसे पहले मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपए तक की, जो कि पहले 7 लाख रुपए था और वो अभी 12 लाख रुपए तक का छूट अभी आयकर में मिला है। इसका लाभ हम ये कह सकते हैं कि जो 1 लाख रुपया महीना जिनका आय है, ऐसे लोगों को मिलना, साथ ही साथ जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 12 लाख रुपए तक मतलब सालाना मिलता है, उनको आयकर में छूट का प्रावधान रखा गया है। इस आयकर में जो छूट रखा गया है, इसकी सर्वाधिक लाभ लोगों को मिलेगी और बाजार में जिस प्रकार से टैक्स में बचत होगा, उस पैसा बाजार में आएगा और बाजार में भी पैसा आने के बाद में लोग संबल भी बनेंगे। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी आय में भी वृद्धि होगी, बाजार में पैसा आएगा। ऐसे कई प्रकार से कृषि के क्षेत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके लिमिट को बढ़ा करके 5 से सीधा 10 लाख रुपया कर दिया गया। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसी नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी, उनको उचित मूल्य भी मिलेगा। ऐसे कई प्रकार से, जैसे बिहार में आप देखें कि जो हमारा उत्तर बिहार है, वहाँ सर्वाधिक मखाना का उत्पादन होता है, तो बिहार में मखाना बोर्ड का भी स्थापना हुआ है। ऐसे कई प्रकार के कार्य सरकार ने किए हैं। अब असम है, नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार से वहाँ उद्योगें नहीं लगती थी। अभी यूरिया का उद्योग आसाम में लगाने का भी प्रस्ताव इसमें है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए हमने कहा कि जो है सो उद्यम पोर्टल पर 5 से 10 लाख रुपए तक की सीमा कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 5 से 10 लाख, जो पहले 5 लाख था, अब वो 10 लाख बढ़ा करके कर दिया गया। ऐसे कई प्रकार से, जैसे स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान
अभी स्वीकृति प्रदान की गई है। ये हम सबको पता है कि जो हमारे महिलाएं हैं, उद्यमी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा की गई है। ऐसे फुटवियर निर्माण में, खिलौना में, खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी सहायता उपलब्ध कराया गया है बिहार में। ऐसे कई प्रकार से आपने देखा है कि अभी आईआईटी में जो क्षमता है उसको बढ़ा करके 6500 इस क्षमता को कर दिया गया है। तो ये एजुकेशन के मामले में भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो कई प्रकार से शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, सभी अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र, कैंसर की दवाई जो 36 प्रकार की दवाइयाँ, उन दवाइयों को सस्ता कर देना, जो हमारा ईवी गाड़ियाँ होती थी बैटरी में कमी किया गया है, ईवी गाड़ियों में कमी किया है, एलईडी एलसीडी ऐसे कई प्रकार के से सस्ता किया गया, कपड़ा भी सस्ता हुआ है, ऐसे कई प्रकार से सस्ते हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जो आधारभूत संरचना है उसमें मजबूती भी प्रदान करना और साथ साथ सभी वर्गों को ध्यान को रखते हुए यह 2025 और 26 का यह बजट पेश किया गया है।